पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 582 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 7303 हो गई। एक दिन में मजीद 4 मरीज जाँ भाग। अमवात की मजमूई तादाद 6424 हो गई। अब तक 2,93,159 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, UN करारदादों और फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के सबब जनरल असम्बली का सालाना इजलास आज से ऑनलाइन होगा। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। नैब की नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त भी आज सुनी जाएगी। अदालत ने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नवाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई आज ही शुरू कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर आज दोबारा समाअत होगी। अदालत ने कल शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में एक दिन की तौसीह की थी। जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 14 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी काबीना मुख्तलिफ अद्वियात की रिटेल कीमतों की मंजूरी देगी। कोरोना से मुतासरा मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना की कार्रवाई की ऑटोमेशन पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा की तैनाती की मंजूरी देगी। स्कूल खुलने का दूसरा दूसरे मरहले में तब्दीली करनी है या नहीं, NCOC का अहम इजलास आज होगा। इजलास में तालीमी इदारे खुलने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम सूरत हाल के जायजे के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। NCOC में वफाकी वज़ारत सेहत और सूबाई महकमों के डेटा पर मुशावरत होगी। हुकाम वज़ारत तालीम के मुताबिक इस्लामाबाद में दूसरे मरहले के तालीमी इदारे खोलने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात। रहनुमाओं की आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते हुई। सियासी रहनुमाओं का नैब से मुताल्लिक़ ख़दशात का इजहार। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया, नैब को आपने खुद बनाया, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं। शेख रशीद कहते हैं, अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, ANP और JUI के लोग शरीक थे। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। अपोजिशन की नैब केसेस की बात पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, चेयरमैन नैब आपने खुद लगाया, फ़ौज को मुदाखलत का कोई शौक़ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी काबीना के अराकीन और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल असम्बली इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की APC पर कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। लंदन में बैठा मफरूर शख्स मुल्की इदारों को बदनाम कर रहा है। अदालतों और फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। और भारत के सेकुलरिज्म का भांडा फूट गया। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। मुल्क भर से सिखों की बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। आप कभी तैरने लगते हैं बेहोशी की आंखों में कई चेहरे जो देखी भी ना हो।
कभी देखे हों किसी ने तो सुराग उनका कहां से पाए। किससे ईफा हुए इन दुह के आदाब कभी, आरज़ुएं कभी पायाब तो सरयाब कभी। हम जन्नत गुलकिन में आसारे कदीमा को यूं देखते हैं कि हमसे माहिर कोई ना हुआ, लेकिन इन बेजान पत्थरों और बर्तनों के पीछे गुलकिन की किस जहांजाद और हसन कूज़गर की कहानी छुपी है, कैसे जान सकते हैं। हमारे जैसों के बारे में नून मीम राशिद का हसन कूज़गर कहता है, ये मासूम वहशी के अपनी ही कामत से योलीदा दामन हैं जो या किसी अजमत नारसा के। इन्हें क्या खबर क्या आसेब मुबर्रम मेरे गार सीने पे था। हमें वाकई क्या खबर हो सकती थी। और फिर हम इन आसार में गुलकिन की जहांजाद और हसन कूज़गर को पलकों से सजदा करते बाहर आ गए। बाहर हाल था, हाल मस्त था, फितरत थी, गुलकिन था, हम थे। नाज़रीन, इस वक्त हम एक कुएं में हैं। गुलकिन यानी गुल्क एक कुएं को कहते हैं और बेसिकली आप देखें तो एक प्याला नुमा ये एक इतनी खूबसूरत वादी है जो कि पहाड़ों से मुकम्मल तौर पे सराउंडेड है। और किसी ज़माने में ये क्योंकि बंद हुआ करती थी तो शायद उस वक्त गुलकिन कुआं या उस हवाले से ये कहा गया। ये जो है टोटल लश ग्रीन फील्ड्स हैं, जगह जगह गार्डन्स हैं और बागात हैं। और बेसिकली तो एक बहुत बड़े बाग का नाम है गुलकिन। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कितनी ये कदीम है, इस पे आर्कियोलॉजी का बहुत सा काम होना बाकी है, आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत सा काम होना बाकी है, क्योंकि ऐसी ऐसी रॉक कार्विंग, ऐसा चीज़ यहाँ पे नज़र आती है मुख्तलिफ जो ओल्ड हाउसेज हैं या ओल्ड बिल्डिंग्स हैं कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है। क्योंकि वो कार्विंग या वो जो भी स्टाइल है, जो भी उसको आर्कियोलॉजी की ज़ुबान में कहते हैं, वो किसी और फोर्ट या किसी और जगह हमें वो उस तरह का स्टाइल नज़र नहीं आता। या इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट बेहतर जानते हैं। यहाँ बहुत सारा काम होने वाला है। इस वक्त हम रॉयल मकतब में हैं जो कि 350 साल कदीम मकतब था। रॉयल मकतब शायद बादशाहों का हो, मतलब उस हवाले से होगा, मीर्स का, या उस हवाले से रॉयल मकतब इसको कहते हैं। और इसकी रिस्टोरेशन हुई, रिस्टोर किया गया इसको, उसमें जर्मनी ने भी मुआवनत की। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि कार्विंग जो है वो कितनी कदीम है और कितनी इसमें कितना पोटेंशियल है आर्कियोलॉजी के लिए और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि इस पे आके रिसर्च करें। बहुत ही कदीम जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये एक बहुत खूबसूरत गार्डन है जिसके बिल्कुल किनारे पे ये रॉयल मकतब है। तो ज़ीशान जुनैद, माज़रत टेक्निकल लिमिटेशंस का आपको पता है, फिर तो ये माइक पकड़ लें। और टेक्निकल लिमिटेशंस तो कुछ नहीं होती दोस्त, ह्यूमन लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप बता रहे थे और ये वो बात थी जो मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मैं इतने गौर से सुन रहा था कि ऐसा लग रहा था ये बता नहीं रहे हैं, ये मुझ पे बीत रहा है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 350 साल पहले मैं कहीं यहाँ था। ये कदीम जगहें मुझ पे असरअंदाज होती हैं, हमेशा से होती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कैस था, वो कैस जिसने अपनी लैला को अपने लिए काश बना दिया, वो कैस जिसने सब कुछ वो किया जिससे वो बर्बाद हो जाए, लैला उससे दूर हो जाए। तो यहाँ बैठा मैं अपने आप को कैस महसूस करता हूँ। आप अपना गुबार थे, हम तो याद थे, यादगार थे हम तो। जॉन एलिया के इस शेर से भी लुत्फ उठाएं और गुलकिन को भी देखते जाएं कि ये किस कदर खूबसूरत है। और आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा आएंगे तो यकीनन कराकोरम हाईवे पे लगे हुए जन्नत गुलकिन के बोर्ड को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि गुलकिन आएंगे। ये मेरी एक तकरीर थी, दिल से निकली थी पहली दफ़ा। मैं कैस लैला को बदजन कर दिया, इस मकतब पे 350 साल से हूँ, कोई बूटी था, कोई दरख्त था। मतलब ये इतनी ही आपके लिए गैर अहम बात थी कि इसके बाद जॉन का एक शेर है, मेरे बारे में कोई बात नहीं की आपने, आपके ऊपर कुछ बीते ही नहीं। वो वहाँ खड़ी गाय की आंख में आंसू आ गए वकार साहब, ये दरख्त एक लम्हे के लिए हिल गया, बादल छट गए। तमाम शायरों में जो जॉन ने आपकी तर्जुमानी की, आपके जज्बात की, मेरा नहीं ख्याल
कि उससे बढ़ के कोई कर सकता है। तो मैंने तो कोशिश की थी कि आपकी जो जज्बात के तर्जुमाने के लिए जॉन का सहारा लिया जाए, और मेरा ख्याल है कि इससे तो आपको मज़ीद तमानियत होनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि आप अपने साथ खड़े किसी शख्स से कोई शेयर नहीं चाहते, सिर्फ नम आंखें चाहते हैं, तो वो तो हुई नहीं भाई। जहाँ तक बात है जॉन की, मैंने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं ज़ीशान जुनैद, मैंने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपको क्या मालूम। और दूसरा, आपको किसने कहा है कि आंसू सिर्फ आंखों से टपकते हैं? हाँ, अब ज़ीशान जुनैद वाला काम वकार मलिक करेगा तो फिर हो गया काम। जन्नत, वोल्किन के साथ जिसने भी ये लफ्ज जन्नत लगाया है, दुरुस्त लगाया है। दुनिया में इस लफ्ज की तारीफ पर सिर्फ वोल्किन जैसी जगह ही पूरा उतरती है। हम वोल्किन में हैं। नेचर वाइल्ड होती है, नेचर बेतरतीब होती है, उसमें एक रैंडमाइजेशन का तस्वुर है, यानी फूल रैंडमली खिलते हैं, हर चीज़ रैंडम होती है। यकीनन इंसान ने खूबसूरत क्यारियाँ बनाई और बागबानी का जो शोबा है उसमें कहीं का कहीं चला गया, लेकिन इवन देन जो रैंडमाइजेशन नेचर के अंदर पाई जाती है, जो फितरत के अंदर पाई जाती है, आज भी हमें उसी में सुकून मिलता है। कोई इंसान वहमो गुमान में भी उसके नहीं हो सकता कि कराकोरम हाईवे से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो वहाँ पे एक ऐसी जन्नत गुमगुश्ता है, एक ऐसा माहौल है कि वो बिल्कुल एक सहर ज़दा कर देता है। अगर आप लोगों को कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में कोई ये कहे कि गुलकिन एक ऐसी जगह है जहाँ जाके इंसान गर्क हो जाता है, वो पनप नहीं पाता, वो तबाह हो जाता है, तो क्या आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बैठे हुए ये बात मान लेंगे? नहीं, आप गुलकिन आएंगे और आपका जिंदगी का जाविया, सोचने का तरीका बदल जाएगा। जब हम किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं तो कार की खिड़की या बस की खिड़की से नजर आने वाले पहाड़ के पीछे क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं? हमें क्या मालूम कि इन पहाड़ के पीछे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खवातीन खेतों में काम कर रही हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, रात को माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी लोरियां सुनाती हैं, सुबह उठती है तो किस वलवले के साथ जिंदगी बेदार होती है, क्या खूबसूरत लाइट होती है, और पहाड़ों के पीछे से उभरते सूरज का मंजर क्या है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम मालूमात हैं, ये वो तमाम खूबसूरतियाँ हैं जो आपको सफ़र देता है। सफ़र आपको सिखाता है कि ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जिए जाने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे लोग ज़िंदगी जीते हैं, और जितना आप फितरत के करीब होते हैं उतना आप ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ पे इन बच्चों की जो एक्टिविटी है, जिस वक्त हमारे साथ हैं, हमने इनसे थोड़ा सा फुटबॉल भी खेला, और ये वो तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी तालीम की। आप अगर हुंजा के हवाले से देखें तो बेहतरीन दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये पहुँचते हैं, दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशंस अडॉप्ट करते हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जो यहाँ के स्कूल्स में पढ़ते हैं, और मुकम्मल खेल पे भी इनकी तवज्जो होती है। एक बैलेंस्ड लाइफ है। हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस दे देते हैं एजुकेशन में तो वो भी मुनासिब नहीं है। फितरत के साथ उनको रखना और उनको खेल के लिए मुकम्मल अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े देना, और उसके साथ तालीम को, मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक ना करना कि वो किसी डिसऑर्डर की शक्ल में बाहर आए, और बच्चे की ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम एनहांस करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करें, वो उसको मज़ीद परेशानी और अबतरियों में गुजार दें। सफ़र कीजिए, सफ़र ज़रूर कीजिए, क्योंकि सफ़र ही है जो आपको ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी जिए जाने का जो फ़न है उससे रोशनास करवा सकता है। वोल्किन एक ऐसी जगह है जो फेरी मेडोज, रामा झील, नलतर जैसी जगहों की तरह मशहूर सियाहती मकाम बन सकता है। यहाँ क्या नहीं है? ग्लेशियर्स, पहाड़, कदीम इमारतें, बागात, सकाफत, खामोशी, मौसम, सब कुछ है। कमी है तो हुकाम बाला की तवज्जो की।